दो गवार एक मॉडर्न बहू ने नए साल पर बनाई पकवान। अरे हाँ हाँ बहन जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपने मुझे जो लड़कियां दिखाई हैं वह काफी अच्छी होंगी। गांव की है तो क्या हुआ, आपने भी तो कहा है कि वह सर्वगुण संपन्न है, तो ठीक है। जी जी, रिश्ता पक्का। दोनों बहनें एक घर की हैं। अगर तीसरी होती तो मैं अपने तीसरे बेटी की भी शादी उससे करवा देती, पर कोई नहीं। जय श्री कृष्ण। अरे माँ, आप किससे बात कर रही हो और क्या तीसरे बेटे की शादी? कान लगाकर मेरी बात सुन रहा था क्या राहुल? वैसे मैंने तेरी और विजय की शादी फिक्स कर दी है। देखती हूँ कभी सूरज का भी नंबर लग जाए। ओफो माँ, एक बार पूछ तो लेती। तभी मालती देवी अपने बड़े बेटे राहुल का कान पकड़कर खींचती है। इतने में दोनों बेटे आ जाते हैं। हाँ, हमेशा तुम्हारी ही राय लेनी है ना मुझे। अब शादी की तैयारी कर लो, फिर सूरज की बारी। मेरा क्यों? तेरे दोनों भाइयों की शादी हो रही है तो तेरी भी करूंगी ना, पर बाद में। बाद में क्यों माँ? भैया के साथ साथ मेरे सिर पर भी सेहरा बांध दो, क्योंकि मैं भी शादी करना चाहता हूँ। आपकी बहू को मैंने पहले ही ढूंढ लिया है और वो बहुत अच्छी है। ये देखिए फोटो। मालती और उसके दोनों भाई कशिश की फोटो देखकर खुश हो जाते हैं। वाह, मेरी तो ये बहू भी सुंदर है। चलो फिर शादी की तैयारी कर लेती हूँ। ये कहते ही मालती देवी अपने तीनों बेटों की शादी की तैयारी धूमधाम से करती है और अगले महीने ही तीनों की शादी मनीषा, बिंदु और कशिश से हो जाती है। मनीषा और बिंदु गांव की गवार थी, लेकिन समझदार भी बहुत थी, पर यह बात घर वालों को नहीं पता थी। कुछ देर बाद मालती अपनी तीनों बहू का एक साथ घर में गृह प्रवेश करती है। तभी मॉडर्न कशिश हंसकर कहती है, माँ जी, ये दोनों आपकी कैसी बहू हैं जो घूंघट डालकर आई हैं? गवार हैं क्या? और इनका लहंगा भी तो देखो, पुराने जमाने वाला है। बहू उनके घर वालों ने जो डिसाइड किया है वही पहनेंगी ना। और दूसरी बात, नई बहू का घूंघट करना हमारी सभ्यता की पहचानवा है। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही बिंदु तुमने। घूंघट अच्छी बात है बहू, पर तुम यहाँ हटा सकती हो। तुम्हारे ससुर जी तो है नहीं। चलो चलो, बहुत बातें हो गई। अब कल सुबह तीनों जल्दी उठकर रसोई में आना। पहली रसोई का पकवान जो बनाना है। जी माँ जी। ये बोलते ही तीनों बहू बेटे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों गवार बहू जल्दी उठकर घर की सफाई कर लेती हैं। वहीं मॉडर्न बहू लेट उठकर गाउन पहने रसोई में आती है। मैंने जो सोचा था वही बना लेती हूँ। एक पास्ता, फ्रेंच टोस्ट और स्वीट में चॉकलेट डोनट। अरे, तुम दोनों तो यहाँ पहले से ही हो। हाँ, हम दोनों जल्दी ही उठ गए रहे तो खाना बनाने में लागी पड़ी है। ये देखो, ये है पनीर भुर्जी, लिट्टी चोखा, ये मीठा माँ गुड़ का खीर, और ये पूरी कचौरी, साथ लहसुन की चटनी। वाह, जो खावत है झूम जावत है। ओह माय गॉड, तुम दोनों गांव की गवार लड़की हो ना। ऐसी भाषा सिर्फ वही बोल सकती हैं। देवत है, वाह है, चा है, टा है। हाँ, हम तो हैं देहाती, पर तुम्हारे ये जो कपड़े हैं ना, पेटीकोटवा टाइप्स, ये माँ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लागत है। मौका है, बदल लो। हाउ डेयर यू कि तुम मेरे कपड़े बदलने के लिए कहो। इट्स माई फैशन, ओके? तुम्हारी तरह गवार नहीं हूं मैं। और देखना, सबसे अच्छा खाना मैं ही बनाऊंगी। तो कुछ देर में पता पड़ ही जाई। ये चूल्हा तो जला लिया, पर दीदी, ये कौन सा सफेद डिब्बा है? इसका क्या होवत है? तुम दोनों गवार मूर्ख लड़कियों को यह नहीं पता है कि ये क्या है। इसे माइक्रोवेव बोलते हैं। खाना गर्म होता है। दिखाऊं कैसे? ये कहकर कशिश फोन से वीडियो देखकर माइक्रोवेव में डोनट बनाने रख देती है। कुछ देर बाद उन्हें निकाल कर दिखाती है। देखो कितना टेस्टी है ये। मैंने मीठे में बनाया है माँ जी के लिए। तुम्हारी गुड़ की खीर फेल है मेरे डोनट के सामने। ये मोरी मैया, हमरा तो 15-20 मिनट यूं ही खराब होवत है। जल्दी जल्दी काम करो बिंदु। फिर तीनों बहू अपना अपना खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जिसे देख सास बहुत खुश होती है। अरे वाह, हमने कभी पहली रसोई में ऐसा खाना नहीं देखा। क्या बनाया है तुम तीनों ने? माँ जी, हमने पूरी कचौरी, लिट्टी चोखा और गुड़ की खीर बनावत है। और माँ जी, मैंने ये सब नहीं बनाया। मैंने कुछ हटके बनाया है। पास्ता, चॉकलेट डोनट और ये फ्रेंच टोस्ट। माँ, जल्दी खाओ, मेरी वाली ने बहुत अच्छा खाना बनाया है और दोनों भाभियों ने भी। फिर सब लोग तीनों बहू के हाथ का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। वाह, मेरी दो बहू ने देसी खाना बनाया तो एक बहू ने अपने जायके का बनाया, और मुझे दोनों अच्छा लगा। ये लो तुम तीनों का शगुन।
कुछ दिन में नया साल आने वाला है, तो मेहमानों के लिए भी तुम तीनों ही खाना बनाना, ठीक है? जी माँ जी, जरूर। आप देखना मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। और माँ जी, हम दोनों बहनन भी कम नहीं हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, ठंड हो रही है, तुम तीनों के लिए कार्डिगन लाई थी, मेरे कमरे से ले आना। और रसोई में गीजर लगा हुआ है, तो मनीषा बहुत ध्यान से बर्तन धोना, जल ना जाओ। और बिंदु, मेरे कमरे से ड्रायर उठा के ले आओ। माँ जी, ये गीजर का होवत है? और माँ जी, हमका भी नहीं पता ड्रायर वा का होवत है। तुम्हें इतनी मामूली सी चीज नहीं पता? गवार हो क्या? हाँ माँ जी, न, 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 नहीं, हमरा मतलब नहीं। माँ जी, आपकी दोनों बहू सच में गवार है। इन्हें सुबह माइक्रोवेव पे चालू करना नहीं आ रहा था। गांव में रहने वाली लड़कियां क्या जाने ड्रायर और गीजर क्या होता है। कोई मैच नहीं है इन दोनों का मेरे सामने। और देखिए बोलती कैसे हैं। खाना भी गांव का देहाती बनाया है। आज के जमाने में गुड़ की खीर कौन बनाता है? क्या तुम दोनों बहुओं को इतना भी नहीं पता? शांति ने तो मुझे कहा था तुम दोनों बहुत संस्कारी हो, पर यह नहीं बताया गवार भी हो। माँ, शादी तो आपने ही करवाई है, अब ऐसा कुछ मत बोलना कि इन दोनों से अलग होना पड़े हम दोनों को। हे भगवान, मेरी किस्मत ही फूट गई ऐसी गवार बहू पाकर। तुम दोनों ही बताओ अपनी पत्नियों को, मेरे बस की नहीं है भैंस के आगे बीन बजाना। माँ जी, हमका ऐसा नहीं बोलबो। मनीषा, रो नहीं, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा चलाना। फिर दोनों के पति उन्हें गीजर और ड्रायर के बारे में बताते हैं, लेकिन जब बिंदु ड्रायर चलाती है तो गर्म हवा से बाल की जगह गीला स्वेटर सुखाने लगती है। बाल सुखाकर क्या करबो? आखिर ये चीज तो कपड़ा सुखाने के लिए होना चाहती। तभी कमरे से सास और देवरानी गुजरते हैं। देखा माँ जी, कितनी स्टूपिड है। कपड़े तो ये वॉशिंग मशीन में भी सूख सकते थे और प्रेस से भी, लेकिन अकल देखो कहाँ चल रही है। सच में ये तो गवार निकली, बताने के बाद भी यह हाल है। वहीं दूसरी ओर मनीषा वैक्यूम क्लीनर से सफाई की जगह पूरे कमरे में उथल पुथल मचा देती है और चिल्लाने लगती है। तभी आवाज सुनकर विजय प्लग बंद करता है। हे भगवान, ये तुमने कमरे की क्या हालत बना दी। वैक्यूम क्लीनर को इतना तेज स्पीड पर नहीं चलाना था, हर चीज खराब कर दी, पर्दे वर्दे सब। हमका माफ करबो विजय जी, हमका ना ही पता था वो ऐसे चलत है। हाथ से पहले हम ना कभी ना ही चलाबो। है ही गवार तो क्या करें, मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इतना कहकर मालती कमरे में जाकर चिमनी पर हाथ सेकने लगती है। जहाँ एक तरफ दिसंबर की सर्दी बढ़ रही थी, वहीं नए साल की आने की हर जगह रौनक भी थी। तीनों बहू घर में अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिला रही थी। फिर भी मालती अपनी दोनों बहू के गवारपन से परेशान थी। नए साल का दिन आ जाता है, तीनों बहू घर की सजावट कर रही थी। घर की सजावट तो अच्छी कर रही हो तुम दोनों, लेकिन शाम को पता है ना पकवान बनाने हैं, खास मेहमान आएंगे। माँ जी, कोनो चिंता ना करबो, बहुत ही अच्छा खाना बनाई पड़ी। माँ जी, आई एम ऑल्सो रेडी। कुछ देर बाद दोनों गवार बहू देसी स्टाइल का खाना बनाती है, तो वहीं मॉडर्न बहू जंक फूड बनाती है। न्यू ईयर की पार्टी में नाच गाने के बाद मालती अपने मेहमानों के साथ बैठकर खाना खाती है। जहां मेहमान गवार बहू का खाना लिट्टी चोखा, आलू भुजिया, अजवाइन की पूरी, पराठे, लस्सी पीते हैं, वहीं कुछ लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज खाते हैं, जो कि कशिश ने बनाया था। जंक फूड खाने वाले लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। कुछ उल्टी कर देते हैं, किसी का जी मिचलाने लगता है। अरे राम, आंटी जी ये कैसा खाना था, इसे खाकर आई मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ मालती, तेरी छोटी बहू ने जमाल घोटा मिलाया था क्या? अरे मेरा तो उल्टी जैसा मन भी हो रहा है, और मैंने तो कर भी दी थी। क्या है तेरे पकवानों में ऐसा कशिश बहू? मुझे क्या पता। कशिश, तूने क्या किया है? सबकी तबीयत खराब हो रही है। देखिए मालती जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हाँ कर दीजिए भाई साहब। अरे अरे, आप सब ई का करत हो? हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक इलाज है, सब अभी ठीक हो जाएंगे। अब तुम दोनों गवार क्या करने वाली हो? तभी दोनों रसोई में जाकर कुछ मसाले पीसने लगती हैं और वापस आकर कहती हैं, आंटी जी, आप दोनों यह काली मिर्च का नींबू पानी पी लीजिए, आपका जी मचलाना बंद हो जाएगा और उल्टी भी नहीं आएगी। और भैया जी, आप ये हींग अपने पेट पर लगा लीजिए और यह अजवाइन चबा लीजिए, देखना आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, पेट का दर्द भी बंद। वो लोग दोनों गवार बहू का दिया हुआ नुस्खा खा पी लेते हैं। इसके कुछ देर बाद उन्हें आराम मिल जाता है और वो कहते हैं, अरे वाह भाभी जी, मेरे पेट का दर्द तो बंद हो गया,
पापा मैं ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम तो बहुत समझदार निकली। हाँ, और मेरा भी जी में चलना बंद हो गया। मैं भी ठीक हूँ। अरे मालती दीदी, एक बहू बेकार निकली तो दो बहुत अच्छी निकली। ऐसी बहुएं तो घर में हर किसी के पास होनी चाहिए। ये सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही कहा कावेरी तूने। तुम दोनों बहू मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गवार बोला, पर आज तुम दोनों ने ही मेरी इज्जत बचाई है और सबकी तबीयत भी ठीक रखी। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। सिर्फ मॉडर्न होना जरूरी नहीं है, इन चीजों का भी ज्ञान होना जरूरी है जो इन दोनों को है। मुझे माफ करना तुम दोनों। कोनो बात नहीं, सब नया साल मनावत है। 1 2 3 सब मिलकर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर। सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह गवार और मॉडर्न तीनों बहू एक साथ मिलकर सास के साथ खुशी खुशी नए साल का आगमन करती हैं और अपने बनाए हुए पकवान के साथ अपना न्यू ईयर मनाती हैं।